आज की ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश में 5G का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर, इस दिन लॉन्च होने जा रहा है एयरटेल 5G सर्विस, यूजर्स को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी खबर, ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए और मिलेगा इतने दिनों का समय। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार, 7 समंदर पार बैठे भारतीय भी डाल सकेंगे वोट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, ऐसे QR कोड को नहीं करें स्कैन वरना हो जाएंगे कंगाल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप अब चैटिंग होगी और भी मजेदार, रिप्लाई में आप फेसबुक की जैसे दे सकेंगे रिएक्शन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी खबर, ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए मिलेगा इतना समय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करीब 12 करोड़ 53 लाख से अधिक किसानों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल अब इन किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 मार्च तक का समय यहाँ पर मिल गया है, जबकि इससे पहले ई-केवाईसी पूरा करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च थी। इससे अब उन किसानों के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा हो सकती थी जो समय पर ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे थे। इससे उनकी यहाँ पर 2000 रुपये की जो आखिरी किस्त है वो लटक सकती थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI ने ग्राहकों को किया है अलर्ट, पैसों के लिए QR कोड नहीं करें स्कैन वरना हो जाएंगे कंगाल। इन दिनों देश में ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांजैक्शन का काफी चलन है। भाई छोटी छोटी दुकानों पर आपको QR कोड स्कैनर लगे दिख जाएंगे। इन सुविधाओं ने एक और जहां लोगों को यहाँ पर बैंकिंग से जुड़े काम है वो आसान किया है, दूसरी ओर ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले भी इससे लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर QR कोड से भी जो फ्रॉड के मामले हैं वो सामने आए हैं। वही QR कोड फ्रॉड बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने कहा है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई भी QR कोड मिलता है तो उस पर भूल कर भी स्कैन ना करें। ऐसा करने से आप एक ही झटके में अपनी कमाई यहाँ पर गंवा सकते हैं। वही SBI ने यहाँ पर ट्वीट करके ये यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी है। वही SBI ने बताया है कि QR कोड का इस्तेमाल हमेशा पेमेंट करने के लिए होता है, पेमेंट लेने के लिए नहीं होता। ऐसे में अगर कभी आपके पास पेमेंट प्राप्त करने के नाम पर कोई QR कोड स्कैन का मैसेज आए या फिर मेल आए तो भूल कर भी उसे स्कैन ना करें। इससे आपका अकाउंट जो है वो खाली हो सकता है। बैंक ने बताया है कि जब आप एक QR कोड को यहाँ पर स्कैन करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि ये मैसेज यहाँ पर आता है कि बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ने की तैयारी कर रही है सरकार, 7 समंदर पार बैठे भारतीय भी डाल सकेंगे वोट। केंद्र सरकार देश में चुनाव के दौरान होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने के लिए आधार को वोटिंग लिस्ट से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में इसकी जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी है। वही रिजिजू ने कहा है कि चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग एक गंभीर समस्या है और सरकार कानूनी तौर पर विचार कर रही है कि फर्जी वोटिंग पर कैसे लगाम लगाई जाए। वही उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि आधार को वोटिंग लिस्ट से जोड़ना एक तरीका है। अभी तक आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ना यहाँ पर स्वैच्छिक है। हमारा उद्देश्य एक राष्ट्र एक मतदाता सूची को सुनिश्चित करना है ताकि मतदाता सूची में दोहरे नाम और फर्जी मतदान को रोका जा सके। इसे एक स्वच्छ मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित यहाँ पर की जा सकेगी। वही प्रवासी भारतीय जो है उनको मतदान का अधिकार देने के प्रस्ताव पर एक पूरक जवाब में उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि कैसे विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को यहाँ पर वोटिंग करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने आगे कहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम इस प्रोसेस को सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इसका ध्यान यहाँ पर हमें रखना होगा, ये बात उन्होंने कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 5 महीने तक राहत से तेल कंपनियों को हुआ है 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान, अब करेगी भरपाई। देश की टॉप 3 पेट्रोलियम कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद ईंधन के दाम नहीं बढ़ाने की वजह से नवंबर से मार्च 2022 तक यहाँ पर कुल करीब 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर इन कंपनियों को हुआ है। वही
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी और बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी एचपीसीएल को ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाने की वजह से ये नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। वह देश में 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 के बीच तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस दौरान कच्चे तेल के दाम नवंबर के $82 प्रति बैरल से मार्च के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर औसतन $111 प्रति बैरल यहाँ पर रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने 22 और 23 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ पर 80 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही गुरुवार को ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है। वही मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाजार की मौजूदा कीमतों के आधार पर पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियां को वर्तमान में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगभग $25 यानी $1900 से अधिक यहाँ पर प्रति बैरल और डीजल पर यहाँ पर $24 प्रति बैरल का घाटा यहाँ पर हो रहा है। वही बात करता है अगली खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। टैक्स को लेकर अब नियम और भी हो गए हैं कड़े। अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को अभी भी यहाँ पर कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। रिजर्व बैंक लगातार इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने लोगों के क्रेज और डिजिटल एसेट को में उनके निवेश को ध्यान में रखते हुए बजट 2022 में इस पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वही गुरुवार को सरकार ने क्रिप्टो करेंसी जो इंडस्ट्री है उसको झटका देते हुए क्रिप्टो निवेश से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को दूसरे डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई से भरपाई नहीं करने का ऐलान यहाँ पर किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर कॉस्ट के दायरे में नहीं ले आया जा सकता। ये सरकार की ओर से कहा गया। वही 2022 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर कुछ यहाँ पर नहीं कहा था, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीएस यहाँ पर वीडीए पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान यहाँ पर किया था। ये टैक्स सभी तरह के डिजिटल एसेट पर लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर अब चैटिंग होगी और भी मजेदार। रिप्लाई में फेसबुक जैसे रिएक्शन दे सकेंगे यूजर। व्हाट्सएप पर यूजर्स को एक धमाकेदार अपडेट यहाँ पर मिलने जा रहा है, जिसका यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स पर फेसबुक जैसे चैट पर यहाँ पर इमोजी रिएक्शन यहाँ पर दे सकेंगे। वही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बीटा वर्जन पर सर्विस को यहाँ पर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। वही व्हाट्सएप के सभी अपडेट पर नजर रखने वाली जो वेबसाइट है वहाँ बीटा इन्फो ने यहाँ पर बताया कि इमोजी रिएक्शन सेवा व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.22283.3 में यहाँ पर दिखाई देने लगी है। इस अपडेट में यूजर्स किसी भी चैट का जवाब देने के लिए इमोजी रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही किसी भी चैट पर इमोजी रिएक्शन देने के लिए यूजर्स को मैसेज पर लॉन्ग प्रेस यहाँ पर करना होगा, जिसमें 6 इमोजी यहाँ पर थम्स अप और दिल, रोता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा और यहाँ पर हैरान चेहरा और ओक नमस्कार के इमोजी यहाँ पर रिएक्शन दिखेंगे, जिसमें आप किसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के एंड्रॉयड पर इस फीचर के चरण में यहाँ पर ये जो फीचर इसको यहाँ पर चरणों में रोल आउट यहाँ पर व्हाट्सएप कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि एंड्रॉयड पर इसके रोल आउट होने के बाद ऐसे संकेत है कि इसको जल्दी iOS और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यहाँ पर जल्दी से ये रिएक्शन सिस्टम है वो आ सकता है। ये जो अपडेट है वो आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5G को लेकर अच्छी खबर। इस दिन लॉन्च होने जा रहा है एयरटेल 5G सर्विस। यूजर्स को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल ने गुरुवार को घोषणा की कि वे देश में अपने हाई स्पीड 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह कंपनी ने यहां अपने लो लेटेंसी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए लो लेटेंसी को बहुत कम देर में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्ट्रीम करने में मदद यहाँ पर करती है। हरियाणा के मानेसर में एयरटेल के नेटवर्क एक्सपीरियंस सेंटर में कुछ यहाँ पर IoT समाधान जैसे क्लाउड गेमिंग पहनने वाले डिवाइस जिनके जरिए कहीं भी काम को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और गोदाम में भंडारण प्रबंधन के लिए ड्रोन भी प्रदर्शित यहाँ पर किए गए। वह एयरटेल ने यहाँ पर इमर्सिव वीडियो में अनुभव दौरान यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का देश का पहला 5G संचालित होलोग्राम का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जाता है कि 1983 के विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने नाबाद 175 रन जड़े थे, तो टीवी टेक्नीशियनों की हड़ताल के कारण उस मैच का कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है। वही कंपनी ने बताया कि 1 Gbps से अधिक की गति से यहाँ पर 20 ms की कम लेटेंसी के साथ 50 से अधिक यूजर्स ने यहाँ पर 5G स्मार्टफोन पर उस मैच को यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बनाए गए 4K पिक्सल वीडियो का आनंद यहाँ पर लिया। इस दौरान यूजर्स कई कैमरा एंगल से यहाँ पर उस मैच को यहाँ पर 360 डिग्री इन स्टेडियम व्यूज के साथ रियल टाइम एक्सेस यहाँ पर कर सकते थे। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगले
2 माह में यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी यहाँ पर की जाएगी। इस साल के अंत तक 5G सेवा औपचारिक रूप से भारत में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, 6000 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी अपने नतीजे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी एमपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। भाई एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एमपीपीबी की वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर आदि देखकर यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वही एमपी पुलिस की इस भर्ती परीक्षा के जरिए एमपी के अंदर 6000 कांस्टेबलों की भर्ती होगी। वही एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी 2022 को किया गया था। वही एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में करीब 12 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। वही बात करते हैं अगली खबर के। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए 1685 नए केस, 22,000 से कम अब हुए हैं एक्टिव केस। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों को लेकर अपडेट यहाँ पर जारी हुआ है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के जो मामले हैं उसमें यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। वह कोरोना के पिछले 24 घंटों में 1685 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 83 मरीजों के पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई। इससे पहले यहाँ पर एक दिन पहले 1938 नए कोरोना केस सामने आए थे। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सब्जी की कोरोना के कुल यहाँ पर 2400 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही एक्टिव केस घटकर भारत में अभी 21,530 के आसपास पहुंच चुके हैं। वही देश में अब तक कोरोना के कुल यहाँ पर 4,24,00,000 से अधिक यहाँ पर मामले अब तक यहाँ पर जो है वो ठीक हो चुके हैं। मामलों के मतलब लोग ठीक हो चुके हैं। 4,30,00,000 से अधिक यहाँ पर कोरोना के केस भारत में सामने आ चुके हैं। वही भारत में अब तक कोरोना से 5,16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही पॉजिटिविटी दर भारत में फिलहाल 0.24% है। वही देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से यहाँ पर जारी है। देश में 3 यहाँ पर अभी तक जो वैक्सीन है वो यहाँ पर 182 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ पर दी जा चुकी है। यानी भारत में अब तक 182 करोड़ से अधिक यहाँ पर खुराकें दी जा चुकी है। वही 97.94 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीन की पहली खुराक यहाँ पर दी गई, जबकि 82 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दूसरी डोज भी यहाँ पर दी गई है। वही कुल यहाँ पर 2.09 करोड़ से ज़्यादा प्रिकॉशन डोज भी भारत में लगाई जा चुकी है।